अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट अली फिटनेस। जब भी हम अपना वजन कम करने के बारे में सोचते हैं, हमारा वजन बढ़ गया है, पेट बाहर निकल आया है, हेल्थ खराब हो रही है, तो हमारे जहन में आता है कि हम अपना वजन कम करना की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, तो बहुत सा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, बहुत से पैसे वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। तो जब हम वजन कम करने का सोचते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इर्द गिर्द लोगों से बात करना शुरू करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जानने वालों से, जिम ट्रेनर से, किसी से भी, कि हमने वजन कम करना है तो क्या करें। और जो चीज़ें हमें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और हम वो करना शुरू करते हैं और वहीं पे हमारे पैसे ज़ाया होते हैं, टाइम ज़ाया होता है। तो आज की वीडियो में भी हम उन 6 बातों के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन गलतफहमी है, मिथ्स हैं जब भी आपने वज़न कम करना हो तो उसको लेके, और उनसे बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता एज लॉन्ग एज उनको सही तरीके से ना किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है फैट बर्नर्स। मुझे स्टिल बहुत से मैसेजेस रिसीव होते हैं कि हमें अच्छा सा फैट बर्नर बता दें, हमने जिस्म से चर्बी को ख़त्म करना है या वज़न कम करना है। देखिए, मैं एक पहले भी वीडियो में ये बात फैट बर्नर्स के ऊपर कर चुका हूँ कि अगर ये इतना आसान हो तो आप खुद सोचें, दुनिया में कोई बंदा मोटा रहे ही ना, फैट बर्नर यूज करें, पतले हो जाएं, चाहे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो जाएं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये फैट बर्नर्स बेसिकली प्रोसेस को तेज करने के लिए या हेल्प करने के लिए होते हैं। सिर्फ फैट बर्नर यूज कर लेने से ना वजन कम होगा, ना बॉडी से फैट जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट को ठीक करना है, बैलेंस डाइट करनी है, लो कार्ब डाइट पे जाना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरी बॉडी इस फेज में चली गई है कि वो वजन कम करना शुरू हो गया, मेरे इंचेस कम हो रहे हैं, पेट के इर्द गिर्द से चर्बी खत्म हो रही है, फिर फैट बर्नर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और बहुत से लोग हैं जिनको फैट बर्नर सूट भी नहीं करते क्योंकि उनका वो स्टिमुलेंट नेचर होती है उसकी, जिसकी वजह से कई लोगों को रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो वो सूट नहीं कर रहे होते। तो लोग ये समझते हैं कि जी बस फैट बर्नर लेंगे, उसके बाद जो मर्जी खाएंगे, एक्सरसाइज पे 2-3 घंटे लगाएंगे, वजन कम हो जाएगा। नहीं होता, और इसी वजह से फैट बर्नर के ऊपर लगाए हुए पैसे भी ज़ाया होते हैं, और जो उस दौरान सारा आपने डाइट पे खर्चा किया होता है वो भी, और एक्सरसाइज पे जो टाइम लगाया होता है वो भी ज़ाया होता है। नंबर 2 है सप्लीमेंट्स। ये भी बहुत से मैसेज है, कोई अच्छा सप्लीमेंट बता दें जो जिस्म से चर्बी खत्म कर दे। तो जैसे फैट बर्नर्स के बारे में मैंने बात की है, वैसी सप्लीमेंट्स बेसिकली क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं कि वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें खुराक से मिलने चाहिए और नहीं मिल पा रहे, वो हम सप्लीमेंट कर लेते हैं कि चले हमारे जिस्म में जो उनकी कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर लिखा होगा कि जी वजन कम करना है तो ये यूज़ करें, 1 महीने में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिर्फ पैसे ज़ाया होंगे और कुछ नहीं होगा। तो सप्लीमेंट्स, बैलेंस डाइट के साथ सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं। हम अपनी डाइट प्लान में साथ सप्लीमेंट्स बताते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, कितनी कितनी मिकदार में लेना है, और कौन से सप्लीमेंट्स जिस्म के लिए ज़रूरी है। मैं बहुत सी वीडियोज़ इस पर बना चुका हूँ। नंबर 3 है नट्स। लोग कहते हैं कम खाना शुरू करना है और एक टाइम पे खाना खाना है, दूसरे टाइम पे कोई नट्स वगैरह हम ले लेंगे, ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स तो खैर किसी सूरत नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है। नट्स बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर आपको फैट्स मिल जाएंगी, हेल्दी फैट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगी, लेकिन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, और उनकी ओवरऑल फैट ज़्यादा होने की वजह से उनकी कैलोरीज एट द एंड ज़्यादा होंगी। तो जब हम खाना कम किया है, क्यों कम किया है कि हमने अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आप खाना कम करते हैं, साथ नट्स ऐड कर देते हैं, तो बात वहीं आ जाती है, क्योंकि नट्स हेल्दी फैट्स में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो फिर आपकी कैलोरीज वहीं आ जाती हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो पैसे भी ज़ाया हो गए और टाइम भी ज़ाया हुआ है। डीमोटिवेशन होती है, ट्रैक से हट जाते हैं, लंबे अरसे तक दोबारा आप वजन कम करने का नहीं सोचते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले भी करके देखा, मेरा मेटाबॉलिज्म नहीं ठीक, क्योंकि मुझे डाइट सूट नहीं करती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बंदे को सूट कर सकती है, हर बंदे को फ़र्क पड़ सकता है, बात सिर्फ इतनी है कि उसको सही तरीके से किया जाए। फिर नंबर 4 पे प्रोटीन बार्स। ये बहुत कॉमन है, स्नैकिंग के लिए प्रोटीन बार्स ले सकते हैं, हमें क्रेविंग्स होती हैं, तो अगर हम प्रोटीन बार, उसके अंदर भी तो देखें प्रोटीन है, उसके अंदर प्रोटीन है, लेकिन साथ देखें और क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स कितने हैं, उसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट कितना है। तो प्रोटीन बार्स नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अपनी डाइट को सबसे पहले बैलेंस करना है, और जब आप डाइट को बैलेंस और क्रेविंग्स को ही तो बर्दाश्त करना है। लोग कहते हैं हमें क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो जब आपने एक खास अमाउंट की कैलोरीज लेते 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 उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, तो बॉडी तो उसकी आदी है, उसको वो
पॉइंट जो अपना शिफ्ट करना है उसमें टाइम लगेगा, उस दौरान आपको क्रेविंग्स तो होंगी और उन्हीं क्रेविंग्स को तो बर्दाश्त करना है। उनको बर्दाश्त करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। तो इसलिए प्रोटीन बार्स भी स्नैकिंग के तौर पे मत लें, अपनी डाइट को बैलेंस करें। 80% काम डाइट का है। आपकी डाइट ठीक होगी, बॉडी कीटोसिस में जाएगी, फैट को सेल्स को बर्न करना स्टार्ट करेगी और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह एक मैसेज मुझे बहुत आता है, वो 5वें नंबर पे वो पॉइंट भी हमारा कि प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन बताएं। मैंने अपना वजन कम करना है, वे प्रोटीन बताएं। मैंने अपने मसल्स बढ़ाने हैं, वे प्रोटीन बताएं। मैं वीडियोस में भी बता चुका हूं, क्लाइंट्स को भी हम बताते हैं कि वे प्रोटीन जस्ट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर डब्बे के ऊपर कोई बॉडी बिल्डर बना हुआ है और उसके बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स लगे हुए हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो एक प्रोटीन का स्कूप लेने से वो मसल्स बने हैं। तो अब मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए तो ये चीज़ें ठीक होती हैं कि हाँ प्रोटीन क्या करेगी, उसके लिए वो बता देंगे सॉरी कि अगर आपका पहले मसल इतना है तो उसके बाद इतना मसल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वे प्रोटीन से नहीं होगा। वे प्रोटीन ऐसे ही है जैसे अंडे हैं, जैसे चिकन है, बीफ है, मटन है, फिश है। जितने आपकी प्रोटीन सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैन मेड चीज़ में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई चीज़ में तो फ़र्क होगा ना। तो बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन की ज़्यादा नेचुरल चीज़ों में होती है, अंडों में, चिकन, बीफ, मटन, फिश वगैरह में। वे प्रोटीन, इसका ये मतलब नहीं आप ले नहीं सकते, आप ले सकते हैं अगर आपको लिक्विड मील चाहिए या अगर आपको फूड प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं और आप ये समझते हैं कि दिन में एक वक्त मुझे अगर लिक्विड मील मिल जाए प्रोटीन तो मेरे लिए वो ठीक रहेगा, मैं इजीली उसको मैनेज कर सकूंगा, तो आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ वे प्रोटीन 1 स्कूप, 2 स्कूप, 3 स्कूप लेने से आप ये समझे कि आपके मसल्स बन जाएंगे या आप ये समझे कि बॉडी से फैट खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रोटीन का काम है मसल को बढ़ाना, मसल को ताकत देना, उसका फैट बढ़ने से ताल्लुक नहीं है। अब आपके जिस्म को टोटल कितनी प्रोटीन चाहिए आपके मसल्स को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके जाने के लिए, 12 से 13 इंच करना है, 14 इंच करना है, 15 इंच करना है, 16 इंच करना है, उसके लिए आपकी बॉडी को कितनी प्रोटीन चाहिए, तो वो टोटल प्रोटीन चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि वे प्रोटीन इतनी चाहिए। और हमारे जिस्मों को, हमारे मेटाबॉलिज्म को खानों की पहचान नहीं है, उसको मैक्रोस की पहचान है। प्रोटीन आ रही है, फैट्स आ रहे हैं, कार्ब्स आ रहे हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, क्या है जो आ रहा है उसको प्रोसेस करके उसकी स्पेसिफिक जगह पे बॉडी ने पहुंचाना होता है। जैसे हम अंडे खा रहे हैं तो हमें पता है कि हम अंडे खा रहे हैं, बॉडी के लिए प्रोटीन और फैट्स आ रहे हैं। अब वे प्रोटीन पी रहे हैं तो हमें पता है वे प्रोटीन है, लेकिन हमारे जिस्म को ये पता है कि प्रोटीन आई है। तो इसलिए इस कहानी से भी निकले कि वे प्रोटीन बहुत जरूरी है। वे प्रोटीन जरूरी नहीं है, प्रोटीन जरूरी है, चाहे उसकी सोर्स कोई भी हो। और नंबर 6 पे छोटे छोटे 5-6 फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, वरना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आप भूखा रखेंगे अपने मेटाबॉलिज्म को सॉरी, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप 3-4 मील्स, इवन 2 मील्स भी इनफ होते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में तो होता ही है। इंपॉर्टेंट ये होता है आप अपनी बॉडी को फीड क्या कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं, आप उससे जो काम लेना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको दे क्या रहे हैं। तो अगर आपकी डाइट बैलेंस है, उसमें मैक्रोस बैलेंस्ड हैं, उसमें प्रोटीन और फैट्स हाई हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो नहीं होगा। जेनेटिकली किसी बंदे का रिजल्ट जल्दी आता है, किसी का लेट आता है, इसलिए उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो और फिर ये मिथ भी है कि जी अगर आपने हर 2 घंटे के अंदर प्रोटीन नहीं लेनी तो आपका मसल लूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इंटरमीडिएट फास्टिंग से मसल बिल्डिंग के दौरान बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को और स्टडीज भरी पड़ी हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इसलिए इस गलतफहमी से निकलेंगे 5-6 छोटे, आप सारा दिन 5-6 छोटे मील्स के चक्करों में आप रहेंगे तो आप कोई और काम नहीं कर सकेंगे। और फिर बॉडी चूंकि इतना काम नहीं करती, 5-6 छोटे मील्स लेने के बाद अगर डाइट बैलेंस नहीं है तो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, तो फिर डीमोटिवेशन होगी। 2 से 3 मील, 4 मील यानी 3 मील्स, एक स्नैक हो जाए कोई, तो आप ये अपनी डाइट में रखें। एक्सरसाइज करें, प्रोसेस को सिंपल रखें, डाइट को बैलेंस रखें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, प्रोटीन और फैट्स डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको डाइट में होना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे इन 6 बातों का पहले से पता होता तो जो मेरा शुरू में टाइम वेस्ट हुआ है वो ना होता। तो इसलिए वीडियो बनाई कि ये बहुत से मैसेजेस हैं जो हमें आते हैं, इन्हीं मैसेजेस की बेस पे हम ये तैयार करते हैं पॉइंट्स के हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो इन बातों को जहन से निकालें, बेसिक्स के ऊपर आएँ। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट डाइट को बैलेंस करना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रोसेस को सिंपल रखना है, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस में नहीं आना, नींद पूरी करनी है, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।